दोस्तों, ज़िंदगी में भी एक बड़ी अजीब-सी बात है कि कड़वे बोल बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोल बोलने वालों की तो मिर्ची भी बिक जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। यदि कभी-कभी हमारे मन में दूसरों के प्रति कड़वी बोल निकलते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है जो हर व्यक्ति से कर्कश बोलता है, नेगेटिव बोलता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, तो दोस्तों आज की ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी दोस्तों। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, लेकिन अपने नेगेटिव और क्रोधी स्वभाव के कारण बहुत बहुत लोग उसको इग्नोर करते थे, उससे दूर भागते थे, कोई उसके पास ही नहीं आना चाहता था। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर लोगों के साथ उलझ जाना, छोटी छोटी बातों पर अपने मन की सारी नेगेटिविटी को दूसरों की तरफ बोलना, क्रोध करना, इरिटेट होना, उनके साथ लड़ना झगड़ना, ये जैसे कि उसका स्वभाव था। दोस्तों, वो जानती थी कि ये बात उसके अंदर ठीक नहीं है, कोशिश भी करती लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा था। दोस्तों, एक दिन वो एक महात्मा के पास पहुंच गई। उसका मन बहुत कमजोर हो चुका था, चिड़चिड़ापन उसे खींच रहा था और दोस्तों उनके पास जाकर उन्होंने अपनी बात को पूरा रख दिया। उससे कहा कि मैं कैसे करूं, अपने जीवन को कैसे परिवर्तित करूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत नेगेटिव बनाती हैं। दोस्तों, उस महात्मा ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि माता, एक काम करो। वो एक पुड़िया नमक लेकर आए और एक ग्लास लेकर आए और कहा, नमक को इस ग्लास के अंदर डाल दो। और दोस्तों, उस ग्लास में जिसमें पानी भरा था, उस लेडी ने उसके अंदर नमक डाल दिया। उन्होंने कहा, अभी जरा इसको पीकर बताओ इसका स्वाद कैसा है। तो वो घबरा गई। उसने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है। फिर भी उसने पिया तो उसका मुंह पूरा कड़वा हो गया और उसने कहा, भाई ये तो इसका स्वाद बिल्कुल कड़वा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरा तो पूरा मुंह खराब हो गया। वो मुस्कुराने लगे। महात्माओं ने कहा कि चलो माता, जरा मेरे साथ चलो। तभी पास में एक बहुत सुंदर सी नदी बह रही थी। उन्होंने कहा, जरा अब इस नमक को इस नदी के अंदर डालो। और वहीं पर उन्होंने डाला और डालकर कहा, पानी निकाल कर देखो। जब उसने पानी पिया तो पानी का स्वाद तो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल मजेदार था। तो महात्मा ने कहा, देखो कितनी मजेदार बात है, पानी के अंदर नमक तुमने उतना ही डाला, लेकिन इस बहते हुए पानी का स्वाद जब तुमने लिया तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई भी कड़वाहट नहीं है। तो उसने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं। तो महात्मा ने कहा, मुझे एक बात बताओ, जितना नमक तुमने उस छोटे से ग्लास में डाला, उतना ही नमक तुमने इस बड़ी सी नदी के अंदर भी डाला, तो नमक तो उतना ही था ना। तो उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल नमक इतना ही था। तो महात्मा ने कहा कि देखो, अब इस नमक को तुम अपने जीवन के अंदर कड़वाहट की तरह समझ कर चलो। जो तुम्हारा व्यवहार है कड़वा, जो तुम्हारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी है कड़वी, उसको देखो। लेकिन इस नमक की कड़वाहट को समाप्त कौन करता है? इस नमक की कड़वाहट को समाप्त करती है विशालता, यानी खुला दिल। जब उस नमक को उस नदी के अंदर डाला गया तो वो इतनी विशाल थी, उसने नमक की कटुता को भी समाप्त कर दिया और अपने स्वभाव को बिल्कुल परफेक्ट रखा। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी तुमने अपने मन में नेगेटिविटी, अपने मन के अंदर दुख और क्रोध और चिड़चिड़ेपन को बसा कर रखा है। और ये स्वभाव दूसरों को और तुम्हें क्यों महसूस होता है? क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल विशाल नहीं है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर विशालता हो, स्वभाव के अंदर दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार करने की शक्ति हो, जब तुम्हारे जीवन के अंदर उदारता हो, करुणा हो, ऐसा जीवन जो है वो नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है। अगर तुम सच्ची साधना सीखना चाहती हो तो सच्ची साधना ही है अपने दिल और अपने मन को बड़ा रखना। परिस्थितियां आएंगी, लोगों का स्वभाव तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, वो मन जो विस्तृत है, वो मन जो शांत है और वो दिल जो बहुत बड़ा है, उसके सामने कोई भी नेगेटिव परिस्थितियां, कोई भी छोटी बड़ी बात जो है वो कभी टिक नहीं सकती। इसलिए अपने दिल और अपने मन को उदार बनाओ, करुणा से परिपूर्ण रखो, दूसरों को देना सीखो और उनके बातों और भावों को स्वीकारना सीखो। दोस्तों, उसका बड़ा सा पहाड़ जैसा मन अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुका था, वो पिघल चुका था। उसका संकल्प परिवर्तित हो चुके थे। उसे पहली बार समझ में आया कि जीवन के अंदर मिठास, जीवन के अंदर उदारता और जीवन के अंदर करुणा हमारे सर्व संबंधों को परिवर्तित कर देती है। आज इस नेगेटिविटी को तो हम ही अपने इस मन को छोटा बनाकर उसके अंदर होल्ड करके रखते हैं। आज छोटी छोटी बातों को भी अगर हम अपने जीवन के अंदर अधिक मान्यता देंगे दोस्तों, तो हमारा कोई भी संबंध जीवन में कभी भी आनंद से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा।
कभी भी हमें जीवन के अंदर खुशी का अनुभव ही नहीं होगा। आज पूरे ही दिन तो यही हम करते हैं। अपने इस छोटे से मन के अंदर छोटी-छोटी लोगों की बातों को रखेंगे और मन आज हमारा कूड़ेदान बन जाता है दोस्तों। इस मन को विशाल बनाइए, छोटी-छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए दोस्तों। जब ये विशाल मन होगा, दिल बहुत बड़ा होगा दोस्तों, तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी कभी भी दिखेगी नहीं दोस्तों, और हमारा जीवन भी आनंद से परिपूर्ण होता जाएगा। तो दोस्तों, केवल आज के लिए एक अभ्यास मैं आपको दे रहा हूँ। आज पूरे दिन अपने मन को बहुत हल्का रखने के लिए कोई भी नेगेटिव बात को अपने मन में नहीं रखेंगे, और दोस्तों, दूसरों को क्षमा करना सीखेंगे। छोटी-छोटी बातों को छोटा ही रहने देंगे दोस्तों। केवल एक दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपका संपूर्ण जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। आपको बहुत खुशी और सुकून का अनुभव होगा दोस्तों। बात-बात की इस सीरीज़ में ऐसी ही मज़ेदार छोटी-छोटी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। यदि आपको पसंद है तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।